ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर सी है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को ये कथा, ये जानकारी समझ में आएगी। अगर आप लोगों ने इसको स्किप किया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग इसे पढ़ें और सुनें। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की जो कथा लेकर आए हैं उसका नाम है भगवत गीता के 5 रहस्य जो आपको ज़िंदगी बदल देंगे। कृष्ण लाइफ सीक्रेट, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जय श्री कृष्णा। तो भक्तजनों, ध्यान से इस कथा को सुनना। प्रारंभ करते हैं आज की कथा। कर्तव्य की शक्ति। जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी विज्ञान है। यह ज्ञान हमें मिला था महाभारत के युद्ध के मैदान में, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। और यह सत्य था कर्तव्य यानी धर्म। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने ही रिश्तेदारों को देखकर कमज़ोर पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने कर्तव्य को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा से निभाना, चाहे परिस्थितियाँ किसी भी कठिन क्यों ना हों। आज के समय में भी यही समस्या हर इंसान के साथ है। हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन गीता का पहला रहस्य यही है कि अगर आप अपने धर्म को पहचान लेते हैं तो आपके जीवन का आधा संघर्ष खत्म हो जाता है। धर्म का मतलब केवल धर्म या पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह कार्य है जो आपके जीवन का उद्देश्य है। एक छात्र का धर्म पढ़ाई करना है, एक सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है और एक इंसान का धर्म है सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने कर्तव्य से भागते हैं। हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर हम परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर लें तो हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। क्योंकि जब आप केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं तो रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं, तो अब आपका मन शांत हो जाता है और जब मन शांत होता है तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाती है। यही कारण है कि गीता को माइंड मैनेजमेंट की सबसे बड़ी किताब भी कहा जाता है। विज्ञान भी आज इस बात को मानता है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ जाती हैं। इसे आज की भाषा में फ्लो स्टेट कहा जाता है। लेकिन हजारों साल पहले भगवत गीता ने
यह बात हमें समझा दी थी। तो गीता का पहला रहस्य यही है, अपने धर्म को पहचानो, उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ और फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब आप सही कर्म करते हैं तो सही परिणाम अपने आप आपके पास आता है। मन का रहस्य, आपका सबसे बड़ा दोस्त भी सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम भगवत गीता के दूसरे गहरे रहस्य में प्रवेश करते हैं तो हमें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो हर इंसान की ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती है। मन, वही मन जो हमें आगे बढ़ाता है और वही मन जो हमें गिरा देता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भ्रम और भय में डूब गए थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रहा है और इस युद्ध का सबसे बड़ा खिलाड़ी है मन। गीता कहती है कि मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर मन आप पर हावी हो गया तो सबसे आसान रास्ता भी मुश्किल बन जाता है। आज के समय में भी यही सच है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है। हम लगातार सोचते रहते हैं, पास्ट की गलतियाँ, फ्यूचर की चिंता, और इसी में हमारा वर्तमान खो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा तरीका है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है अपने मन को बार बार सही दिशा में लाना, जैसे ध्यान, सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्य पर फोकस करना। और वैराग्य का मतलब है अनावश्यक चीज़ों से दूरी बनाना, यानी जो चीज़ें आपके मन को डिस्टर्ब करती हैं उनसे धीरे धीरे अलग होना। विज्ञान भी आज इस बात को मानता है कि हमारा माइंड एक हैबिट मशीन है। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी पैटर्न को अपना लेता है, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इसे न्यूरोसाइंस या न्यूरोलॉजिस्टिसिटी कहा जाता है। लेकिन हजारों साल पहले भगवत गीता ने हमें यही सिखाया था कि मन को ट्रेन किया जा सकता है। एक और गहरा रहस्य यह है कि मन को फोर्स से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने मन को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो वह और ज़्यादा भटकेगा। इसलिए गीता कहती है कि मन को धीरे धीरे समझाओ, उसे सही दिशा दो, जैसे एक बच्चे को प्यार से सिखाया जाता है। यही कारण है कि मेडिटेशन में हमें केवल अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाता है, उन्हें रोकने के लिए नहीं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाता है तो आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, चाहे सक्सेस मिले या फेलियर। आपका मन डिस्टर्ब नहीं होता, और यही असली इनर पीस है। यही वह स्थिति है जहाँ इंसान अपने जीवन का असली आनंद अनुभव करता है। तो गीता का दूसरा रहस्य यही है, अपने मन को समझो, उसे कंट्रोल करो और उसे अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। आत्मा का रहस्य, क्या आप वास्तव में शरीर नहीं हैं? जब हम भगवत गीता के तीसरे और
सबसे गहरे रहस्य में प्रवेश करते हैं तो हमें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो हमारी पूरी पहचान को बदल सकती है। यह रहस्य है आत्मा का। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने परिजनों को देखकर टूट गए थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं था, बल्कि जीवन को समझने के लिए था। और उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो यह हमारी पूरी सोच को बदल देता है। हम अपनी पहचान शरीर से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हमारा नाम है, हमारा चेहरा है, हमारी उम्र है। लेकिन गीता कहती है यह सब अस्थाई है। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह उदाहरण इतना पावरफुल है कि यह मृत्यु के डर को पूरी तरह बदल देता है। अगर हम सच में समझ लें कि हम आत्मा हैं, तो हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा, ना असफलता का, ना मृत्यु का। अब अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो विज्ञान अभी तक आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है, लेकिन एनर्जी के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तो क्या यह संभव है कि आत्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा हो जो शरीर बदलती रहती है? यह सवाल आज भी खुला हुआ है। और यहीं पर आता है जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, तो उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है। उसे समझ आता है कि यह दुनिया का एक अस्थाई जगह है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक एक्सपीरियंस है। इस समझ के बाद इंसान का डर खत्म हो जाता है और वह अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक खुश हो जाता है। लेकिन यह समझ केवल पढ़ने से नहीं आती, इसे महसूस करना पड़ता है। इसके लिए ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूकता की ज़रूरत होती है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता। वही आपकी आत्मा है। और अब सबसे गहरी बात, अगर आप आत्मा हैं तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? गीता कहती है कि जीवन का उद्देश्य है अपने असली स्वरूप को पहचानना, यानी यह समझना कि आप कौन हैं। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो गीता का तीसरा रहस्य यही है, आप यह शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कर्म का रहस्य, हर एक्शन का हिसाब क्यों होता है? जब हम भगवत गीता के चौथे गहरे रहस्य में प्रवेश करते हैं तो हम उस सिद्धांत तक पहुंचते हैं जो पूरी दुनिया को चलाता है। कर्म यानी जो आप करते हैं वही आपके जीवन को बनाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर घटना, हर परिणाम
किसी न किसी कर्म का फल होता है और यही है कर्म का नियम। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वह केवल किस्मत का लक का खेल है, लेकिन गीता कहती है कि ऐसा नहीं है। जो भी आप आज अनुभव कर रहे हैं वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है, चाहे वह इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। और जो आप आज कर रहे हैं वही आपका भविष्य तय करेगा। यह सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो यह जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो लेकिन आसक्ति के बिना, यानी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो लेकिन उसके परिणाम से जुड़ो मत। क्योंकि जब आप रिजल्ट से जुड़ जाते हैं तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है। आप डरने लगते हैं, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग क्या कहेंगे, और यही डर आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। अब अगर इसे विज्ञान से जोड़कर देखें तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम भी कहता है, लेकिन गीता इसे केवल भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लागू करती है। यानी आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म तीनों का प्रभाव पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में जाता है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप उसका असर भी आपके जीवन में दिखाई देता है। एक और गहरा रहस्य यह है कि कर्म केवल बाहरी काम नहीं है, आपके इरादे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य गलत है, जैसे केवल दिखावा करना, तो उसका फल भी वैसा ही होगा। इसलिए गीता कहती है कि शुद्ध मन से किया गया कर्म ही सबसे पावरफुल होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हम अपने कर्मों से पूरी तरह बंधे हुए हैं या या क्या हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं? गीता का जवाब है हाँ, आप बदल सकते हैं, क्योंकि हर नया कर्म आपके भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है। अगर आपने अतीत में गलतियां की हैं तो आप आज सही कर्म करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि अतीत के बारे में ज़्यादा मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान में सही कर्म करो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके हाथ में है। तो गीता का चौथा रहस्य यही है, हर कर्म का परिणाम होता है और वही आपके जीवन को बनाता है। इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपने इरादों को सही रखो और परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब आप सही कर्म करते हैं तो आपका जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। अंतिम रहस्य, भक्ति और समर्पण की शक्ति। अब हम भगवत गीता के उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली रहस्य पर पहुंच चुके हैं, जो पूरी गीता का सार है। वह रहस्य है समर्पण। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब उन्होंने अंत में अपने सारे सवाल, अपनी सारी चिंताएं और अपने सारे निर्णय भगवान कृष्ण को सौंप दिए और उसी क्षण से उनका जीवन बदल गया। गीता कहती है कि जब इंसान अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उलझा हुआ महसूस करता है, तब उसे एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। समर्पण, इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि इसका
मतलब है कि आप अपनी पूरी मेहनत करने के बाद परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। यानी मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। यही असली सरेंडर है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बड़ी शक्ति के हाथ में हैं, और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी शांति आ जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजम, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दें। जब तक हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तब तक हम तनाव में रहते हैं। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और एक बड़ी शक्ति हमें चला रही है, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। अब अगर इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कॉन्सेप्ट लेटिंग गो और ट्रस्टिंग द प्रोसेस में जुड़ा हुआ है। आज के फिजियोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि जब इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है और लाइफ को एक्सेप्ट करता है तो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है और वह ज़्यादा खुश रहता है। लेकिन हजारों साल पहले भगवत गीता ने हमें यही सिखाया था। और अब सबसे गहरी बात, भक्ति। जब आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, जब आप अपने दिल से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही शक्ति जागती है। यह शक्ति आपको मुश्किल में संभालती है, आपको सही रास्ता दिखाती है, और यही भक्ति का असली चमत्कार है। तो गीता का पांचवा और अंतिम रहस्य यही है, अपना बेस्ट करो और फिर जीवन को भगवान के हवाले कर दो। क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं तो आप हारते नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं जो आपको हर परिस्थितियों में आगे बढ़ने की ताकत देती है। पूरी गीता का सार एक लाइन में, कर्म करो, मन को नियंत्रित करो, अपनी असली पहचान जानो, अच्छे कर्म करो और अंत में सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।